नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जयराम महतो की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग की जांच के दिए आदेश। अपने बयानों और तेवरों के लिए चर्चा में रहने वाले जेएलकेएम नेता और डुमरी के विधायक जयराम महतो की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी जेएलकेएम पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं। इसमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उसके साथ ही कितने पैसे लिए गए हैं यह भी बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे भेजे हैं। चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया QR कोड भी इसमें लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो डीसी को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते, कोई भी राजनेता विदेशों से पैसे नहीं ले सकते। इस पत्र में लिखा गया है कि राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध किए गए सबूतों की जांच की जाए। वहीं शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की मान्यता रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए। जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा के लिए आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बीच यहां प्रदर्शन करने जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी की गई है। बता दें कि पुलिस ने उन्हें नामकुम स्थित सदाबहार चौक से गिरफ्तार किया है, जहाँ वे जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में उपद्रव मचाएंगे उन पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर में बिल्डिंग की समस्या होगी दूर, रांची में 17 से लग सकता है कैंप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा चुके यूजर्स को। बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए लगातार 1.5 माह तक विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया गया है। राजधानी रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षक अभियंता DN साहू ने दी है। उन्होंने बताया कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर सभी वर्किंग डे में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सब स्टेशन और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में कैंप लगाए जाएंगे। पुलिस की छात्रों को चेतावनी, सरकारी नौकरी चाहिए तो ना करें आंदोलन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, लेकिन सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर आज हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए जुटे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने छात्रों को चेतावनी दी है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो इस तरह के आंदोलन से दूर रहें। जेएसएससी कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। रांची प्रशासन ने सभी छात्रों से अपील की है कि ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बने। बता दें कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 और 22 सितंबर को लिया गया था, लेकिन परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। लेकिन जेएसएससी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। झारखंड का कश्मीर बना ये जगह, दर्ज किया गया सबसे न्यूनतम तापमान। झारखंड में शीतलहर का कहर जारी है। सुबह में धूप निकलने के बाद ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और शाम में सूरज ढल जाने के बाद घरों में कैद हो जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार को भी शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे लुढ़क सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर और लोहरदगा में आज न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज भी सबसे अधिक ठंड लोहरदगा में पड़ेगी। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो गढ़वा जिले में सबसे न्यूनतम तापमान रहा। यहां 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं 26.2 डिग्री के साथ चाईबासा में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 17 दिसंबर के बाद तापमान में बदलाव हो सकता है, तो वहीं 21 और 22 दिसंबर में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को लोहरदगा में सबसे अधिक ठंड पड़ेगी। लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुँच सकता है। वहीं सबसे अधिक तापमान गोड्डा, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम पर रहेगा। यहाँ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।
भारी सुरक्षा के बीच चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर आयोग कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं चयनित अभ्यर्थी एक एक कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आयोग कार्यालय में चारों ओर से 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। कार्यालय तक जाने वाले सभी प्रमुख सड़कों में बैरिकेडिंग की गई है। प्रवेश करने वाले एक एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी कार्यालय के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी को कार्यालय से दूर ही रोक दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे तक प्रदर्शनकारी नदारद दिखे। 11 बजे तक आयोग कार्यालय या आसपास भी सभी प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए। प्रदर्शनकारियों ने यह घोषणा की थी कि वह सुबह से ही कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। मेडिकल कॉलेज की कॉपी जांच करने के लिए 6 दिन गायब रही कॉपी। छात्रों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की कॉपी रिम्स द्वारा जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी को सौंप दिया गया था, लेकिन 6 दिन बाद विश्वविद्यालय में जमा किया गया। इस मामले में जांच के बाद कई खुलासा होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू के सत्र 2021 से 2025 के सेकेंड ईयर की परीक्षा जुलाई में हुई थी। कॉपी जांच के लिए रिम्स भेज दिया गया था। कॉपी जांच होने के बाद विश्वविद्यालय के द्वारा 26 नवंबर को 98 छात्रों की कॉपी रिम्स से प्राप्त किया गया था, लेकिन कॉपी प्राप्त करने के बाद 6 दिन के बाद विश्वविद्यालय में जमा किया गया था। सूत्रों के अनुसार रिम्स द्वारा 26 नवंबर को मेडिकल कॉलेज की कॉपी जांचकर 2 दिसंबर को शाम 4 बजे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर M.K. दीपक द्वारा प्राप्त किया गया था। डॉक्टर दीपक ने 6 दिन बाद उजले रंग की नेक्सॉन कार से उतारकर विश्वविद्यालय में जमा किया। आखिर सवाल ये उठता है कि 6 दिन तक कॉपी कहाँ रखा गया था। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी काफी परेशान हैं। छात्रों को आशंका है कि कॉपी में गड़बड़ी की गई है। छात्रों को आशंका है कि कॉपी लाने के बाद जिन बच्चों का नंबर कम था उनसे संपर्क कर कॉपी में छेड़छाड़ की गई है। NSUI के जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने बताया कि ये काफी गंभीर मामला है कि पूर्ण परीक्षा नियंत्रण के द्वारा कॉपी सिविल करने के 6 दिन के बाद विश्वविद्यालय को जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही कॉपी के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा होगी दुरुस्त। सीएम के निर्देश पर लिया गया एक्शन। जाने कैसा होगा काम। एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने को लेकर राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री की बात को संज्ञान में लेते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से चर्चा की और उन्हें इस विषय से अवगत कराया। साथ ही इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा इतनी मजबूत हो कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण कोई परेशानी न हो सके। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम किया जाए, जहां मरीजों को एक फोन कॉल के जरिए तुरंत एम्बुलेंस सेवा प्राप्त हो सके। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि अगर एम्बुलेंस की कमी के कारण किसी की जान जाती है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर मरीज को समय पर इलाज मिले और झारखंड स्वास्थ्य सेवाओं में एक आदर्श राज्य बने। तापमान में होगी बढ़ोतरी लेकिन ठंड से राहत नहीं। जाने आज के मौसम का हाल। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण झारखंड में ठिठुरन बढ़ गई है। खासकर कांके और मैकलुस्कीगंज में कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड और कनकनी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सोमवार का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का आसार है। सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 5 दिन में तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और दिन और रात का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 28 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में शीतलहर चली। इस दौरान सबसे अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया।
रांची के काके का तापमान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। काके का तापमान रविवार को 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो नामकुम का तापमान 2.5 डिग्री रहा। उसी तरह टाटी सिल्वे और हिनू में भी न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम केंद्र ने राज्य के 7 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यहाँ के लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। मौसम केंद्र ने गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान पिछले कुछ माह से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। किसानों को धान के मूल्य का जल्द होगा भुगतान। टुंडी विधायक सह झारखंड सरकार के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने राजगंज, टुंडी, पूर्वी टुंडी व गोमो के पेस्को में रविवार को धान अधिप्राप्त केंद्रों का उद्घाटन किया। जिला के नोडल पैक्स राजगंज के समारोह में विधायक श्री महतो ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों का धान का अधिकतम मूल्य तथा अधिक से अधिक लाभ दिलाने को लेकर संकल्पित है। धान से प्राप्त होने वाली राशि का किसानों को जल्द भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। विधायक ने लूसाडी के किसान दामोदर प्रसाद चौधरी से अपने हाथों से धान का क्रय किया। दामोदर ने 41 क्विंटल धान का विक्रय किया। धान का मूल्य भुगतान के लिए तत्काल ऑनलाइन किया गया है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।